बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। बातचीत के आदाब, मुश्किल अल्फाज, मुकाबला, फातिमा, गुफ्तगू, खिलाफ, बातचीत, इजाज़त, ठहर, आइंदा। आज फातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। फातिमा घर आकर अम्मी जान को इसके बारे में बताने लगी। अभी फातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा, अम्मी जान, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। अम्मी जान ने अदनान को समझाया, बेटा, किसी की बात नहीं काटते, ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। अदनान, अम्मी जान, गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं? अम्मी जान, बातचीत करते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, इन्हें गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं: दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए, बात ठहर ठहर कर करनी चाहिए। अदनान, शुक्रिया अम्मी जान, मैं आइंदा इन आदाब का ख्याल रखूँगा। ठहरें और बताएं। दो लोग एक ही वक्त में बात करना चाहें तो क्या होगा? पहले शख्स को अपनी बात मुकम्मल कर देनी चाहिए और दूसरे को अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। बात कैसे करनी चाहिए? बात ठहर ठहर कर और नरमी से करनी चाहिए। हमने सीखा, बातचीत करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज मानी: आदाब, अदब की जमा, किसी काम के करने का तरीका, बातचीत, आपस में एक दूसरे से बातें करना। आपने क्या समझा? खाली जगह पुर करें। फातिमा ने बात शुरू की तो अदनान बोल पड़ा। अदनान के दोस्त ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, हमें गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए, बात हमेशा इजाज़त से करनी चाहिए। सवालों के जवाब लिखें। अदनान ने क्या गलती की? फातिमा की बात काटी। अदनान और फातिमा के स्कूल में किस चीज़ का मुकाबला था? खेलों का मुकाबला था। अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो क्या करना चाहिए? पहले इजाज़त लेनी चाहिए। मिलकर करें बात। आपको कुदरती मनाजिर में से कौन सा मंज़र पसंद है? वजह बताएं। मुझे तलूए आफ़ताब और ग़ुरूब आफ़ताब पसंद है, क्योंकि उस वक्त आसमान बहुत खूबसूरत लगता है। लफ्ज़ों का खेल। फूलों के नाम तलाश करें। मोतिया, गुलाब, चंबेली, गेंदा, सूरजमुखी। सूरजमुखी, गुलाब, मोतिया, गेंदा, चंबेली। सुने और लिखें। इमला, मुकाबला, फातिमा, ज़रूरी, इजाज़त लेनी, खिलाफ, इजाज़त, आइंदा, शुक्रिया, गुफ्तगू। कवायद सीखें, पढ़ें। हमारे इलाके में फूलों की नुमाइश लगी। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए। मेरे चचा, चची, दादा, नाना, नानी, फूफी और मामू ने नुमाइश देखी। नुमाइश में तरह तरह के फूल थे। हम सब ये देखकर बहुत खुश हुए। इस इबारत के इन अल्फाज पर गौर करें। चचा, चची, नाना, नानी। ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक मुज़क्कर की मुअन्नस लिखें। दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, बच्चा, बच्ची, बकरा, बकरी, अब्बू, अम्मी, घोड़ा, घोड़ी। पढ़ें। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। दादा जान शाम को घर आए तो थके हुए थे। मुझे बुलाकर कहा, कोई पानी वानी पिलाओ भई।
روٹی ووٹی لاؤ۔ جب تک سالن گرم ہوا وہ مجھ سے دل لگی کرتے ہوئے بولے، آج کوئی کھانا وانا ملے گا یا کتاب وتاب پڑھ کر دل بہلا لوں؟ میں نے جلدی سے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر وہ سب لوگ گھر والوں سے بات چیت کرتے رہے، پھر جلد ہی سو گئے۔ کچھ نیا سیکھیں۔ گھر اور اسکول میں موجود ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ کنگھا، کرسی، بیڈ، گلاس۔ ادھر آپ اپنی مرضی سے لکھیں۔ میرے استعمال کی چیزیں: میز، کرسی، کھلونے، کتابیں۔ ادھر بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔